प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी अनिवार्य में शब्द विचार पर कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसका लिखित रूप नहीं होता उसे ध्वनि कहते हैं। लिखित रूप नहीं होता है मतलब जिसको हम लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, उसे ध्वनि कहेंगे। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका लिखित रूप होता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। परंतु मानक रूप जो है वो मौखिक माना जाता है, लिखित नहीं होता है। जैसे मैं बोल तो सकता हूँ परंतु लिख नहीं सकता। आपने सुने होंगे कई शब्द ऐसे हैं उनको बोल सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते। इसलिए भाषा का जो मानक रूप है वो मौखिक ही माना जाता है, लिखित नहीं माना जा सकता। जैसे वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। यानी दो वर्ण मिलकर एक शब्द बना लेंगे। जैसे कै एक वर्ण है और दूसरा ल ये वर्ण है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? कल। तो कल क्या बन गया? शब्द। तो ये क्या है? शब्द है। ठीक है। और इन शब्दों से क्या बनेगा? वाक्य बन जाएगा। अब दो वर्ण मिलकर शब्द बना रहे हैं और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण कर देंगे। जैसे कल रमेश खाना खाएगा, तो कल रमेश खाना खाएगा। अब देखिए, कल वह शब्द हो गया, रमेश शब्द हो गया, खाना शब्द हो गया, खाएगा शब्द हो गया। वे सारे शब्द मिलकर क्या बना रहे हैं? एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। तो वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्यों का निर्माण होता है। शब्द की परिभाषा, अगर शब्द की परिभाषा देनी है तो हम कैसे देंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह होना चाहिए। जैसे कलम, कलम सार्थक समूह है। कै ल में ये वर्ण है, कै वर्ण है, ल वर्ण है, मैं वर्ण है, ये मिलकर एक समूह बना रहे हैं जो क्या है? सार्थक। कलम सार्थक मतलब जिसका अर्थ आ रहा हो, अर्थात कलम का अर्थ आ रहा है, इसलिए कलम क्या है? शब्द है। परंतु यही इसी कलम को अगर इसमें देखो मैं ले के, इसमें भी वर्ण है, मैं ले के, मैं वर्ण है, ले वर्ण है, कै वर्ण है, परंतु ये सार्थक समूह नहीं है, कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसके लिए इसे शब्द नहीं कहेंगे। ये शब्द नहीं है और ये शब्द माना जाएगा क्योंकि इसमें सार्थक है, क्योंकि अर्थ मिल रहा है हमें। ठीक है। देखिए, शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी जो है वो भारतीय भाषाएं, जितनी भारतीय भाषाएं उनमें सबसे संपन्न होती है और अंग्रेजी जो है वो विश्व की भाषाओं में सबसे संपन्न है। शब्द भंडार अर्थात शब्दों की भरमार है इन भाषाओं में। जैसे हिंदी के अंदर नए नए शब्द आते रहते, जैसे पहले घुसपैठिया शब्द नहीं था, आ गया। जैसे अभी वर्तमान में होम आइसोलेट ये शब्द नहीं था परंतु अब आ गया। जैसे क्वारंटाइन ये शब्द नहीं था परंतु अब हिंदी में आ गया। अब इसका प्रयोग होता रहेगा भविष्य में। तो इससे क्या होता है? सब हिंदी में शब्दों का भंडार है जो वो बढ़ता रहता है। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से कर सकते हैं। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ये चार प्रकार होते हैं। इन चार प्रकारों के आधार पर हम पूरे शब्दों के भंडारों को पता कर सकते हैं या शब्दों की पूरी गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।